जरा ध्यान से सुनो। यह सवाल कभी किसी धर्म ग्रंथ ने साफ नहीं पूछा, लेकिन इतिहास इसके जवाब से भरा पड़ा है। अगर परमेश्वर एक ही है तो पूरी दुनिया में अलग अलग देवता कैसे आ गए? अगर परमेश्वर सबका पिता है तो उसने सिर्फ एक जाति इस्राएल को अपना भाग क्यों कहा? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या परमेश्वर ने जानबूझकर बाकी जातियों को अन्य शक्तियों के हवाले कर दिया था? बाइबल कहती है, जब परम प्रधान ने जातियों को उनकी विरासत दी, पर वह यही नहीं रुकती। वह आगे कहती है, पर यहोवा का भाग इस्राएल था। तो क्या इसका मतलब यह है कि बाकी दुनिया को परमेश्वर ने छोड़ दिया, या फिर यह एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा था जिसे आज ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाए? बाबेल में क्या टूटा था? केवल एक मीनार, या पूरी मानवता और परमेश्वर के बीच का रिश्ता? आज हम कहानी नहीं सुनेंगे, आज हम पैटर्न, न्याय और रणनीति समझेंगे। क्योंकि अगर यह सच समझ में आ गया तो देवी देवता, चुना हुआ राष्ट्र और सत्य सिर्फ एक जगह क्यों रखा गया, सब कुछ साफ हो जाएगा। अब पीछे मत हटना, क्योंकि जो आगे है वह धार्मिक नहीं, खतरनाक रूप से तार्किक है। जरा रुक कर सोचो, अगर परमेश्वर एक है तो दुनिया में हजारों देवता क्यों? एक पृथ्वी, एक मानव जाति, एक ही आकाश। फिर भारत में अलग देव, मिस्र में अलग, यूनान में अलग, चीन में अलग और इजराइल में सिर्फ एक ही परमेश्वर। क्या यह संयोग है या इतिहास की सबसे बड़ी छुपी हुई साजिश? लोग कहते हैं सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि रास्ते कितने हैं, सवाल यह है किसने ये रास्ते बनाए। अगर परमेश्वर सच में एक है तो उसने बाकी जातियों को अलग अलग देवताओं के हवाले क्यों कर दिया? क्या वह कमजोर पड़ गया? क्या उसने हार मान ली, या फिर उसने जानबूझकर ऐसा किया? अब ध्यान से सुनो, यह कहानी पूजा की नहीं है, यह कहानी अधिकार की है। यह धर्म की बहस नहीं, यह राज्य व्यवस्था की बात है। इतिहास हमें एक झूठ सिखाया गया कि देवता संस्कृति से पैदा हुए, कि इंसान ने अपने डर से देव बनाए, लेकिन बाइबल कुछ और कहती है। बाइबल कहती है मनुष्य ने देव नहीं चुने, बल्कि मनुष्य को देवताओं के अधीन कर दिया गया। अब सवाल बदलता है, किसने किया, कब किया और क्यों किया? एक समय था जब पूरी मानवता एक ही भाषा बोलती थी, एक ही परमेश्वर को जानती थी। कोई मूर्ति नहीं, कोई देवता नहीं, कोई मंदिर नहीं। फिर अचानक दुनिया टूट गई, राष्ट्र बने, भाषाएं बंटी और देवता पैदा हो गए। यह प्राकृतिक विकास नहीं था, यह न्याय था। परमेश्वर ने एक दिन कहा, तुम मुझे नहीं चाहते, इसलिए अब तुम उन्हीं के अधीन रहोगे जिन्हें तुमने अपना ईश्वर चुना है। और उसी दिन मानव इतिहास की दिशा बदल गई। लेकिन एक राष्ट्र ऐसा था जिसे उसने छोड़ा नहीं। एक छोटा सा राष्ट्र, न ताकतवर, न बुद्धिमान, न सभ्यताओं का केंद्र। फिर भी बाकी सबको सौंप दिया गया, लेकिन इस्राएल को नहीं। बाकी राष्ट्रों को दूसरों के हवाले किया गया, लेकिन इस्राएल को खुद अपने पास रखा। और यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसे इतिहास ने धर्म बनाकर छुपा दिया। वीडियो की एंड तक रहो, क्योंकि अब हम इतिहास नहीं, अधिकारों की परत खोलने वाले हैं। जिस दुनिया को तुम आज देवताओं से भरा हुआ देखते हो, वह दुनिया हमेशा ऐसी नहीं थी। शुरुआत में न कोई धर्म था, न कोई पंथ, न कोई मूर्ति, न कोई देवता, सिर्फ परमेश्वर और मनुष्य। आदम, पहला मनुष्य, उसने किसी देवता को खोजा नहीं, उसे किसी धर्म की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके सामने था, बात करता हुआ, चलता हुआ, सुनता हुआ। यह आस्था नहीं थी, यह संबंध था। आदम से लेकर नूह तक मानव इतिहास का सबसे लंबा काल। कोई बहुदेववाद नहीं, कोई अलग अलग ईश्वर नहीं, कोई धार्मिक प्रतिस्पर्धा नहीं। पूरी मानवता एक ही परमेश्वर को जानती थी। अब यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, अगर मनुष्य ने डर के कारण देव बनाए होते तो सबसे पहले देव इसी दौर में क्यों नहीं बने? जब नूह का जल प्रलय आया, जब पृथ्वी नष्ट हो रही थी, जब डर चरम पर था, तब भी कोई नया देव पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय परमेश्वर अभी भी मानव इतिहास के केंद्र में था। नूह के बाद, जल प्रलय के बाद पूरी पृथ्वी फिर से एक परिवार से भरी हुई थी। एक भाषा, एक संस्कृति, एक स्मृति। सब जानते थे वह कौन है जिसने पृथ्वी को डुबो दिया और फिर से बसाया। यह वह समय था जब सच्चा परमेश्वर अब भी भुलाया नहीं गया था, लेकिन मनुष्य का स्वभाव बदल चुका था। अब वह परमेश्वर के साथ नहीं, परमेश्वर के बिना दुनिया बनाना चाहता था। क्योंकि अब हम किसी कहानी में नहीं, इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। जल प्रलय के बाद पूरी पृथ्वी एक परिवार से भरी हुई थी। एक भाषा, एक सोच, एक स्मृति। सब जानते थे परमेश्वर न्याय करता है, लेकिन जानने और मानने में फर्क होता है। उत्पत्ति 11 यहां लिखा है, आओ हम अपने लिए एक नगर और एक मीनार बनाएं जिसकी छोटी आकाश तक पहुंचे और हम अपना नाम महान बनाएं। यही वाक्य मानव इतिहास की सबसे खुली बगावत है।
जरा रुक कर सुनो, उन्होंने कहा। हम अपना नाम महान बनाएं, ये सिर्फ एक मीनार नहीं थी, ये घोषणा थी। हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, हम खुद पर्याप्त हैं। हम खुद व्यवस्था बनाएंगे, हम खुद स्वर्ग तक पहुंचेंगे। बाबेल की घटना को लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, कह देते हैं लोग घमंडी हो गए थे, परमेश्वर ने भाषा बदल दी, बस कहानी खत्म। नहीं, यहीं पर कहानी शुरू होती है। जरा सोचो, अगर बाबेल सिर्फ एक मीनार का मामला होता तो परमेश्वर को पूरी मानव संरचना बदलने की जरूरत क्यों पड़ती? भाषा बदलना कोई छोटी बात नहीं है। भाषा मतलब पहचान, संस्कृति, सोच। भविष्य परमेश्वर ने सिर्फ शब्द नहीं बदले, उसने दुनिया की दिशा बदल दी। बाबेल से पहले दुनिया कैसी थी? बाइबल साफ कहती है सारी पृथ्वी की एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उत्पत्ति 11 का 1, मतलब एक सोच, एक सिस्टम, एक केंद्रीकृत मानव शक्ति, और वही शक्ति कह रही थी, आओ हम अपना नाम करें। ध्यान दो, उन्होंने कहा परमेश्वर का नाम नहीं, सच्चाई का नाम नहीं, बल्कि अपना नाम। यहीं पर इंसान ने परमेश्वर को राजा मानने से इनकार किया। यह विद्रोह क्यों खतरनाक था? क्योंकि यह व्यक्तिगत पाप नहीं था, यह था संगठित, वैश्विक और स्थायी विद्रोह। अगर इसे यहीं न रोका जाता तो पूरी मानवता एक ही ईश्वर विरोधी दिशा में लॉक हो जाती। अब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने 2 काम किए, भाषा को तोड़ा, मानवता को बांटा। लेकिन बाइबल एक और बात कहती है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। व्यवस्था विवरण 32:8-9 लिखा है कि जब परम प्रधान ने जातियों को उनकी विरासत दी, जब उसने मनुष्यों को अलग अलग किया, तब उसने जातियों की सीमाएं परमेश्वर के पुत्रों के अनुसार ठहराई। पर यहोवा का भाग, उसका लोग, याकूब उसकी विरासत का हिस्सा था। रुको, यहीं ठहरो। सवाल उठता है, परमेश्वर के पुत्र कौन? यह शब्द इस्राएल के लिए नहीं, आम इंसानों के लिए नहीं। बाइबल में यह शब्द हमेशा स्वर्गीय प्राणियों के लिए इस्तेमाल होता है। अय्यूब 1 का 6, भजन 82 अध्याय। मतलब क्या हुआ? बाबेल के बाद क्या हुआ? सीधा अर्थ, परमेश्वर ने कहा तुम मुझे राजा नहीं चाहते, ठीक है, अब देखो दूसरे शासकों के नीचे जीवन कैसा होता है। और उसने राष्ट्रों को बांटा और उन्हें अन्य स्वर्गीय शक्तियों के अधीन छोड़ा। ध्यान दो, यह मूर्ति पूजा से पहले हुआ, यह देवताओं के नाम आने से पहले हुआ। पहले शासन बदला, फिर धर्म बदला। तो क्या परमेश्वर ने जातियों को छोड़ दिया? नहीं, उसने उन्हें उनकी चुनी हुई राह पर चलने दिया। यह वही सिद्धांत है जो बाद में रोमियो 1 में दिखता है। परमेश्वर ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, और परिणाम क्या हुआ? जब सत्य हटता है, खाली जगह बनती है, और वह जगह कभी खाली नहीं रहती। धीरे धीरे स्वर्गीय शासक खुद को देवता कहलवाने लगे, पूजा मांगने लगे, और इंसान ने उन्हें नाम दे दिए। यहीं से राष्ट्रों के देवता, देवी देवता और अलग अलग धर्म व्यवस्था बनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ठीक इसी अंधेरे समय में परमेश्वर ने एक चाल चली, एक ऐसा कदम जो पूरी दुनिया को वापस पलट सकता था, यानी पूरी दुनिया को वापस लौटने का रास्ता बनाया। जब पूरी दुनिया बांटी जा रही थी, उसी समय परमेश्वर एक आदमी को बुला रहा था, और उसी आदमी से एक अलग कहानी शुरू होने वाली थी। परमेश्वर ने राष्ट्रों को बांट दिया, अधिकार सौंप दिए, दुनिया अंधकार में चली गई। लेकिन उसने एक काम नहीं किया, उसने दुनिया को हमेशा के लिए त्याग नहीं दिया। अगर परमेश्वर सीधे सभी राष्ट्रों को ठीक करना चाहता तो वह कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती वफादारी नहीं चाहता, वह वाचा चाहता है, और वाचा भीड़ से नहीं होती, वाचा हमेशा व्यक्ति से होती है। इसीलिए परमेश्वर ने एक आदमी को बुलाया, ना राजा, ना योद्धा, ना नबी, एक साधारण व्यक्ति, अब्राम। उत्पत्ति 12। परमेश्वर कहता है, अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ध्यान दो, परमेश्वर ने अब्राम से धर्म नहीं मांगा, उसने पूजा नहीं मांगी, उसने भरोसा मांगा। और फिर वह वाक्य आया जो पूरी मानवता का भाग्य बदल देता है, तेरे द्वारा पृथ्वी के समस्त परिवारों को आशीष मिलेगी। अगर परमेश्वर सिर्फ इजराइल का होता तो वह यह क्यों कहता? उसकी योजना शुरू से सारी जातियां थीं। अब यहां एक गहरी बात समझो, परमेश्वर ने राष्ट्रों को सीधे वापस नहीं लिया, उसने उनके बीच एक मार्ग बनाया। अब्राहम की वाचा का मतलब एक वंश बनेगा, एक राष्ट्र उठेगा, सत्य संरक्षित रहेगा, और एक दिन उसी वंश से समाधान आएगा, मुक्ति आएगा, लौटने का मार्ग आएगा। यही कारण है इस्राएल को चुना गया, लेकिन बाकी जातियों को त्यागा नहीं गया। अब ध्यान दो, इस्राएल को कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई, उसे ज्यादा मार पड़ी, ज्यादा परीक्षा हुई, ज्यादा न्याय मिला। क्यों? क्योंकि जिसके पास सत्य होता है उससे जवाबदेही भी होती है। परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, तू दूसरों जैसा नहीं रहेगा, तू मेरे अधीन रहेगा, तेरे द्वारा दुनिया देखेगी मैं कौन हूं। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि अब्राहम की वाचा अभी अधूरी थी।
अब एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। लोग कहते हैं परमेश्वर ने इजराइल को बहुत नियम देकर बांध दिया। नहीं, व्यवस्था बंधन नहीं थी, पहचान की ढाल थी। अब ध्यान से सुनो, जब बाकी राष्ट्र अन्य अधिकारों के अधीन थे, जब उनकी पहचान उनके देवताओं से तय होती थी, तब इस्राएल के पास सिर्फ एक पहचान थी, यहोवा के अधीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तू अन्य जातियों जैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इस्राएल बाकियों जैसा हो जाता तो सत्य धरती से मिट जाता। व्यवस्था का उद्देश्य यह नहीं था कि मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचे। व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि मनुष्य परमेश्वर से अलग न हो जाए। अब सोचो, बाकी राष्ट्रों के देव डर से चलाते थे, बलि से संतुष्ट होते थे, नैतिकता नहीं मांगते थे, लेकिन यहोवा ने हृदय मांगा, न्याय मांगा, दया मांगी, पवित्रता मांगी। यही कारण है इस्राएल का संघर्ष सबसे ज्यादा था। अब नबी भविष्य बताने वाले ज्योतिष नहीं थे, नबी अलार्म सिस्टम थे। जब इस्राएल अन्य देवताओं की ओर मुड़ता, नबी खड़े हो जाते। जब राजा अधिकार का दुरुपयोग करता, नबी टकरा जाते। ध्यान दो, परमेश्वर ने इस्राएल को कभी अंधकार में चुपचाप गिरने नहीं दिया। बाकी राष्ट्रों को कोई चेतावनी नहीं मिली, इस्राएल को हर बार चेतावनी मिली। यही चयन का अर्थ था, अधिक प्रकाश, अधिक जवाबदेही, अधिक न्याय, और फिर भी इस्राएल बार बार गिरा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था समस्या का समाधान नहीं थी, वह दर्पण थी। वह दिखाती थी कि मनुष्य अंदर से टूटा हुआ है। और यही कारण है व्यवस्था के साथ साथ भविष्यवाणी भी दी गई, एक ऐसे समय की जब पत्थर का हृदय मांस का हृदय बनेगा। यानी व्यवस्था अंत नहीं थी, वह इशारा थी, और वह इशारा एक व्यक्ति की ओर था। अब यहां एक बात बहुत साफ समझ लो, परमेश्वर ने इस्राएल को सिर्फ इसलिए अलग नहीं रखा कि वह कोई पवित्र जाति थी, बल्कि इसलिए कि वह उसे मूर्ति पूजा और काल्पनिक कथाओं से दूर रखना चाहता था। बाकी राष्ट्रों में धर्म कैसे चलता था? कथाओं से, मिथकों से, देवताओं की कहानियों से, कल्पनाओं से। मूर्ति पूजा से देव जन्म लेते थे, देव लड़ते थे, देव मरते थे, देव धोखा देते थे। यह इतिहास नहीं, यह कथा साहित्य था। लेकिन इस्राएल में कोई देव कथा नहीं, कोई जन्म कहानी नहीं, कोई दिव्य प्रेम कथा नहीं। सिर्फ एक बात, यहोवा ने कहा, यहोवा ने किया। ध्यान दो, इस्राएल का परमेश्वर कभी कहानी नहीं बनता, वह इतिहास में प्रवेश करता है। अब मूर्ति पूजा, बाकी राष्ट्रों में देव दिखने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि वे कल्पना से पैदा हुए थे। कल्पना को आकार चाहिए, इसलिए पत्थर, लकड़ी, धातु, प्रतीक। लेकिन यहोवा ने कहा, तू मेरे लिए कोई मूर्त न बनाना। क्यों? क्योंकि जिसे देखा जा सकता है उसे नियंत्रित किया जा सकता है, और परमेश्वर नियंत्रित नहीं होता। मूर्ति पूजा का असली खतरा यह नहीं है कि आदमी पत्थर को पूजता है, असली खतरा यह है आदमी सत्य को कहानी में बदल देता है। इसलिए इस्राएल को कहा गया, तू अपने परमेश्वर को किसी रूप में मत बांध, क्योंकि अगर रूप बन गया तो अगली पीढ़ी इतिहास भूल जाएगी और सिर्फ कथा याद रखेगी। बाकी राष्ट्रों में यही हुआ, इतिहास मिट गया, कथाएं बची, सत्य चला गया, कल्पना रह गई। इस्राएल में इतिहास लिखा गया, तारीखें दर्ज हुई, राजाओं के नाम आए, युद्धों का उल्लेख हुआ, गलतियां भी लिखी गईं। क्यों? क्योंकि सत्य को कहानी की जरूरत नहीं होती। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल को मूर्ति पूजा से दूर रखा, काल्पनिक कथाओं से दूर रखा, ताकि जब मसीह आए तो वह कथा से नहीं, इतिहास से आए। और यही कारण है यीशु किसी कथा में नहीं आते, वह किसी पुराण में नहीं आते, वह रोमी इतिहास के बीच, यहूदी अभिलेखों के बीच, शासकों के नामों के साथ आता है। बाकी राष्ट्रों में देवता कथाओं में रहे, इस्राएल में परमेश्वर इतिहास में उतरा। ध्यान से सुनो, यहां सबसे बड़ा फर्क समझो। दुनिया की ज्यादातर कथाओं में क्या होता है? राजा को भगवान बना दिया जाता है, गुरु को अवतार बना दिया जाता है, वीर को पूजनीय बना दिया जाता है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं करती। बाइबल किसी को ऊंचा नहीं चढ़ाती, वह सबको कसौटी पर कसती है। इजराइल के लोग चुने गए थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा डांट भी यही मिली। मूसा, उसकी गलती लिखी गई, और उसी गलती के कारण वह प्रतिज्ञा देश में नहीं जा सका। दाऊद राजा था, लेकिन उसका पाप भी छुपाया नहीं गया। सुलेमान ज्ञान का प्रतीक, पर उसके पतन की कहानी भी उतनी ही साफ लिखी गई। अब ध्यान दो, नबी, प्रॉफिट्स, नबियों को पूजने के लिए नहीं दिया गया। वे खुद कहते हैं, हम तुम्हारे जैसे ही मनुष्य हैं। जब उन्होंने डर दिखाया, जब वे भागे, जब उन्होंने सवाल किए, सब लिखा गया। कोई चमक दमक नहीं, कोई मिथक नहीं, कोई कल्पना नहीं। अब सबसे जरूरी बात, अगर बाइबल मनुष्य को देवता बनाने की किताब होती तो यीशु को सबसे ऊपर बैठा दिया जाता। लेकिन देखो क्या होता है, यीशु को भी परीक्षा से गुजारा गया, आरोप लगाए गए, लोगों ने ठुकराया, शिष्यों ने छोड़ दिया, भीड़ ने विरोध किया, और सबसे हैरान करने वाली बात, यीशु ने खुद कभी नहीं कहा, मुझे पूजो,
उसने बार बार ध्यान खुद से हटाकर परमेश्वर की ओर मोड़ा। यह किसी अवतार कथा जैसा नहीं है, यह किसी महापुरुष की महिमा नहीं है। यह एक न्यायालय की रिपोर्ट जैसी किताब है जहां हर गवाह की जांच होती है। इजराइल इसलिए अलग है क्योंकि यहां कहानी नहीं रची गई, यहां सच लिखा गया, भले ही वह अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों ना हो। यही कारण है कि बाइबल मूर्ति पूजा से दूर रखती है और काल्पनिक कथाओं से अलग खड़ी रहती है, क्योंकि जहां सत्य होता है वहां किसी को भगवान बनाकर बचाया नहीं जाता, सबको परखा जाता है। परमेश्वर ने इजराइल को क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर को भीड़ नहीं, एक गवाही चाहिए थी। उसे राज्य नहीं, एक माध्यम चाहिए था। इजराइल कोई सबसे ताकतवर जाति नहीं थी, ना संख्या में बड़ी, ना संस्कृति में महान, ना युद्ध में अपराजय। फिर भी वही चुनी गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना सत्य कभी ताकत के सहारे नहीं फैलाता, वह वाचा कवेनेंट के सहारे चलता है। परमेश्वर ने पूरी दुनिया को एक साथ नहीं बुलाया, उसने एक आदमी को बुलाया। उत्पत्ति 12, परमेश्वर अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना घर छोड़ और उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम कोई राजा नहीं था, कोई महापुरुष नहीं था, बस एक आदमी जिसने विश्वास किया। और वहीं से परमेश्वर ने कहा, तेरे द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। इसका मतलब समझो, इस्राएल अंत नहीं था, इस्राएल रास्ता था। पूरी दुनिया पाप में डूबी थी, पर किसी को तो दिखाना था कि पवित्रता क्या होती है, न्याय क्या होता है, परमेश्वर का चरित्र कैसा होता है। इसलिए एक राष्ट्र को अलग किया गया। परमेश्वर ने कहा, तुम सब जातियों से अलग होगे ताकि दुनिया देख सके। इस्राएल परफेक्ट नहीं था, लेकिन उस पर परमेश्वर की निगरानी थी। उनका गिरना भी लिखा गया, उनकी सजा भी और उनकी बहाली भी, क्योंकि बाइबल सच्चा इतिहास है, प्रचार नहीं। व्यवस्था विवरण 32 का 8 से 9 पद लिखा है, जब परम प्रधान ने जातियों को उनकी विरासत दी, उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्रों के अनुसार बांटा, पर यहोवा का भाग इस्राएल था। मतलब ये नहीं कि बाकी जातियां छोड़ दी गई, मतलब ये कि परमेश्वर ने इस्राएल को सीधे अपने अधीन रखा ताकि सत्य बिना मिलावट सुरक्षित रहे। परमेश्वर ने इस्राएल को इसलिए नहीं चुना कि वो सबसे अच्छे थे, उसने इसलिए चुना क्योंकि वो उन्हें ढालना चाहता था। और अंत में इस्राएल के जरिए सारी दुनिया तक उद्धार पहुंचे। उद्धार यहूदियों से है ताकि यहूदियों तक सीमित रहे, नहीं, ताकि सब तक पहुंचे। परमेश्वर ने इस्राएल को इसलिए नहीं चुना कि वह बाकी दुनिया से बेहतर था, बल्कि इसलिए चुना कि सारी दुनिया तक सच्चाई पहुंचाई जा सके। परमेश्वर की योजना शुरू से साफ थी, एक से सब तक। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरे द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। उत्पत्ति 12 का 3 पद। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, यह पूरी मानवता के लिए घोषणा थी। इस्राएल चुना गया, लेकिन लक्ष्य कभी सिर्फ इस्राएल नहीं था। इस्राएल एक गवाही का राष्ट्र। परमेश्वर ने इस्राएल को नियम दिया ताकि दुनिया देख सके कि सच्चा परमेश्वर कैसे काम करता है। व्यवस्था विवरण 4 का 6 से 8 लिखा है, दूसरी जातियां यह सुनकर कहेंगी, निश्चय ही यह बड़ी बुद्धिमान जाति है। इस्राएल एक मंच था जहां परमेश्वर ने इतिहास में बोलना चुना। भजनकार लिखता है, ताकि पृथ्वी पर तेरा मार्ग जाना जाए और सब जातियों में तेरा उद्धार। भजन संहिता 67 का 2 पद। परमेश्वर का मार्ग कभी एक देश तक सीमित नहीं रहा। परमेश्वर ने यशायाह 49 का 6 पद मैं कहा, मैं तुझे जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा ताकि मेरा उद्धार पृथ्वी के छोर तक पहुंचे। इस्राएल दीपक था, पर रोशनी सारी दुनिया के लिए थी। यीशु स्वयं कहते हैं, उद्धार यहूदियों में से है। यूहन्ना 4 का 22। मतलब स्रोत इस्राएल, लेकिन मंजिल पूरी दुनिया, क्योंकि आगे लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यूहन्ना 3 का 16। और यीशु ने अंतिम आदेश दिया, जाओ और सब जातियों को शिष्य बनाओ। अब कोई जाति बाहर नहीं, कोई राष्ट्र अछूता नहीं। प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने तुझे जातियों के लिए ज्योति ठहराया है कि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार पहुंचाए। प्रेरितों 13 का 47। इस्राएल चुनाव था, सत्य उसका भार था, मसीह समाधान था और सारी दुनिया लक्ष्य थी। परमेश्वर ने इस्राएल के जरिए दुनिया से क्या कहा? मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं, मैं कल्पना नहीं इतिहास हूं, मेरे पास लौटो ताकि जीवन पाओ। परमेश्वर ने इस्राएल को इसलिए नहीं चुना कि बाकी दुनिया को ठुकरा दे, बल्कि इसलिए चुना कि बाकी दुनिया को बुला सके। इस्राएल परमेश्वर की आवाज था और दुनिया उसका श्रोता।